एक बात और, जीवन में कोई भी कठिनाई हो, यदि गुरु का आश्रय ले लोगे ना, तो वो कठिनाई, वो कष्ट का निवारण कैसे हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु इतना महत्वपूर्ण है जीवन में, सबको अपना गुरु जरूर बनाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके मनुष्य को समय रहते एक उत्तम गुरु का आश्रय जरूर लेना चाहिए, गुरु दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। शास्त्र में लिखा है, भगवत जी में लिखा है, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम, पहले एक चिंतामणि होती थी, उस चिंतामणि के सामने कुछ भी चिंतन करो तुरंत ला करके प्रस्तुत कर देती थी महाराज। अभी किसी को खीर खाने का मन हुआ, बस उस चिंतामणि के सामने चिंतन करो, तुरंत खीर दे देती थी, तुरंत रसमलाई जो भी हो तुरंत प्रकट कर देती थी वो चिंतामणि। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, उसके सामने, उस वृक्ष के सामने कुछ भी कल्पना करो वो वृक्ष तुरंत प्रदान कर देता है, कोई भी वस्तु। लेकिन आगे कहा सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो, लेकिन ये स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है और चिंतामणि है, ये सब कुछ तो दे सकते हैं लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते। भगवान की प्राप्ति कौन कराएगा? कहा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वो वैकुंठनाथ जो अति दुर्लभ है योगियों के लिए भी, ऐसे वैकुंठनाथ की प्राप्ति हम क्षण भर में कर सकते हैं यदि गुरु की कृपा हम पर बरस जाए। और भगवान ने हर जगह कहा महाराज, भगवान श्री राम ने ही कहा, मोते अधिक गुरु जी जानी, मुझसे ज्यादा गुरु को जानो। आप सबने सुना भी होगा, कबीरदास जी ने भी कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। जिन गोविंदियो बताए, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर गुरु ना होते तो हम यह भी नहीं जान पाते कि हम मनुष्य हैं। भगवान की तो छोड़ो, गुरु की कृपा हुई तो हम यह समझ पाए कि हम मनुष्य हैं, और गुरु हैं तभी हम जान पाए कि गोविंद हैं। तो पहले गुरु को नमन करो, उसके बाद ही गोविंद को नमन करो। इसीलिए बंधुओं, कोई भी कार्य करो तो पहले अपने गुरु की आज्ञा लो, गुरु के चरण का आश्रय लो, तभी कार्य करो और देखो वो कार्य आपका सफल होगा या नहीं। जरूर सफल होगा, पहले आप गुरु में श्रद्धा रखकर देखो तो सही। भगवान ने गुरु की इतनी वंदना गाई है, भगवान श्री राम ने हर जगह गुरु का ही आश्रय लेकर के सारे कार्य को किया है। आप देखेंगे भगवान के सुंदर चरित्र में मानस कार ने दो भागों में विभाजित किया भगवान के चरित्र को, एक पूर्व चरित्र को, एक उत्तर चरित्र को। पूर्व चरित्र में भगवान ने कहा, इसमें कौन कौन सी लीलाएं भगवान की आती हैं? भगवान के जन्म से विवाह तक की भगवान श्री राम का पूर्व चरित्र है, और विवाह के बाद से वन गमन से लेकर के लंका संहार से अयोध्या आगमन तक यह भगवान का उत्तर चरित्र है। और दोनों में भगवान ने गुरु की ही महिमा गाई है। जब भगवान का विवाह हो गया, ताड़का उद्धार करके, धनुष भंग करके भगवान जब मां जानकी के संग विवाह करके अयोध्या जी में आए, तो एक दिन मैया कौशल्या ने भगवान को पलंग पर लेटे हुए देखा तो उनके नेत्र सजल हो गए। भगवान के पास मां कौशल्या गई और कहा, बेटा तेरा इतना सुकोमल शरीर